एग्जाम्पल, किसी ने बोला x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दे दिया x प्लस 2। भाई ये 0/0 फॉर्म बनेगी ही नहीं कभी, है ना। तो x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर लो, कितना बनेगा ऊपर 1 + 1, तो ये कितना आया 2/3, कभी नहीं आता। नेक्स्ट होता है तुम्हारा कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 1 और ये ले लेते हैं भाई कितना x² - 3x + 2 और नीचे ले लेते हैं कितना भाई, बोलना कोई, x - 1 x + 4। अगर इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट क्या डाल के देखें भाई, x को 1 डाल के देखो ना, तो 0/0 फॉर्म बन रही है ना, यानी कुछ तो कॉमन है, तो उसको ब्रेक कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा x - 1 x - 2। अब ऐसी लिमिट एग्जाम में आ जाए फिर क्या कहना है, हाँ भाई, अगर ऐसी लिमिट एग्जाम में आ जाए तो सारे पास ना हो जाए फिर, ये उड़ा दो और इसमें वैल्यू डाल दो कितनी आ रही है 3 नहीं 5, है ना, 1 और 5 आएगा ना, इसका कितना आएगा x टेंस टू 1 x³ - 6x² + 11x - 6 बाय x - 1 x + 2, कितना आएगा 0 बन रहा है। हाँ 0/0 तो बना के दिया है मैंने सोच समझ के, इसका आंसर कितना आएगा फिर, कितना आएगा भाई, कर लो, अब तो रिवीजन ही कर रहे हैं, क्या करें कितना भाई, किसी ने आंसर बताया 2/3, और कोई वो तो नहीं लगाया एल रूल, टेंशन ना ले, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, थोड़ी देर और रुक जा, फिर लगाया नहीं लगता है, तो बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है फिर यार, तो तभी आता है, ज्यादा अच्छा रहता है। टू बाय थ्री यही आ रहा है, हाँ भाई पीछे बीच में जो बैठा हुआ, अब मत क्यों, मैं रिवीजन नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। अरे ऊपर वाले के जो फैक्टर हैं शायद डायरेक्ट ये बन रहे हैं भाई, डिफरेंशिएट बाद में करना आप लोग, मेरा मतलब है यहाँ पे सिर्फ ये बताना, कुछ गायब हो रहा है डायरेक्ट पुट कर दो, है ना। यहाँ से कितना -1 बच रहा है, वहां से -2 और 1 प्लस कितना है 3, तो सही लग रहा है 2/3, है ना। एक होता है तुम्हारा रेशनलाइज करना, फैक्टर वैक्टर छोड़ो यार, एक क्या होता है, ये भी शायद आता होगा, है ना। बस नाम के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, रूट में कितना x + h -√x और अपॉन में x है, h टेंस टू 0 भाई, ये बनेगा ना, एक सेकेंड वो कटेगा, नीचे भी, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, कुछ और चौड़ा कर लें इसे, लंबा चौड़ा, देखना भी कितना आता है, 0/0 फॉर्म तो आ रही है, आंसर कितना आ रहा है, नहीं नीचे नीचे वो लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ h ले लो, इससे भी काम चलेगा, बोलो कितना आ रहा है,
अरे भेज दे भाई। कौन से का? और किसी ने क्या भाई? सर 1/2 रूट एक्स। अरे ढंग से देखो तो ये होगा, और ढंग से देखो तो ये एफ डे अगर एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये क्या था? रूट एक्स ही तो था। अरे ये डेरिवेटिव ही था किसका? रूट एक्स का डेरिवेटिव है ना, ये है ना। इसका कितना आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1। अरे इतना मोटा कैसे हो गया? और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, कितना आएगा? यार चलो आएंगे। भाई ऐसे नहीं पता, कोई और बताओ, किसी और ने किया है? और किसी ने किया है? फिर लगा दिया रूल। कैसे किया? देखो यार एग्जाम में तो कैसे भी कर देना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इधर जितने ज्यादा मेथड आ जाए उतना ज्यादा सही है। अरे दो तरीके, नो डाउट। भाई देखो मैं अभी नहीं कह रहा आप एल हॉस्पिटल एल एच रूल लगाओ, लगाना बाद में जम के लगाना, मैं ये नहीं कहता है ना। फिलहाल कोशिश करो कि रैशनलाइज करना है। कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अरे ऑनलाइन में किसका आया आंसर? कितना आ रहा है? अरे बाकी आप बाकी भी तो बैठे हैं। करने दे भाई, उसे गुस्सा मत दिला। कितना आ रहा है बोलो? 3/4 आपका। देखो यार दो, अब दो तरीके हैं। एल एल की हम बात कर नहीं रहे, एल एच रूल की ना। अभी अगर सिंप्लीफाई देखा जाए तो ऊपर वाले को रैशनलाइज कर लो ना। अब यहाँ पे दो तरीके बता रहा हूँ, मतलब एल एल एस एल 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 हॉस्टल पता है सबको क्या होता है? एल हॉस्टल पता है ना? हाँ। अरे देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ लेट प्लस एक्स, अरे ऐसे और भी क्वेश्चन बनेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे ये पावर कितनी है? 1/2 है ना। 1/2 1/3 का एलसीएम कितना? अरे 1 प्लस एक्स को अपन कहते हैं कि y की पावर 6 ले लेते हैं, है ना। और तो 1 प्लस एक्स की पावर ये, तो यहाँ पे कितना बनेगा? y की पावर भाई 1/2 है, -1 है। और यहाँ पे कितना बनेगा? 6/3 -1। यहाँ पे कितना बन रहा है? /3। और ये कितना बन रहा है? यही बन रहा है ना। और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, और y टेंस टू में लिमिट लिमिट चेंज करना में सीखो। अगर x 0 तो y की वैल्यू भी कितनी है? भाई x टेंस टू 0 तो y टेंस टू 1 आ जाएगा ना, तो वो इधर भी आ जाएगा लिमिट में ना। अब ऊपर देखो,
उसमें क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगा दो यार सीधा, जो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले होते हैं। देखो y माइनस वन ब्रैकेट में क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, और अपॉन में कितना है, y माइनस वन वाई प्लस वन। जो कॉमन है वो हमने उड़ा दिया है, y की वैल्यू डायरेक्ट 1 डाल दो। कितना आ रहा है भाई, गड़बड़ देखो क्या हो रही है। हमें एल रूल से कितना आ रहा था, बोलो कितना आ रहा है एल रूल से। यार ये तो y की वैल्यू अगर 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 प्लस वन माइनस वन, ये गायब हो जाएगा, y प्लस वन, इससे तो ये 1/2 आ रहा है। चेक कर दोबारा, कैसे चेक करो। हैं अपन दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, टेंशन ना लो। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, देखो मैं तरीके बता रहा हूँ, आंसर सेम आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ किसने किया, पहले एक चीज को रैशनलाइज कर लो, बोलना भाई कितना आ रहा है। यो नशा वाला है, एकदम मोबाइल तनखा तनखा पाती है। चुप रोते कौन है भाई, किसका मोबाइल लगाओ यार, कुछ तो तिकड़म लगाओ भाई, आप लोग बैठे हो, बोलो कितना आएगा। ये इससे गायब हो रहा है, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, ये वैसे भी 2 बचेगा। अब तुम्हारे पास बच रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, ये 1 गायब, ऊपर x है, वापस से इसको रैशनलाइज करो। 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, बोलो। यार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना आ रहा है भाई, तेरा नाम क्या है, पीयूष, कितना आ रहा है भाई, एक सेकेंड। अब दो तरीके बता दिए यार, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। टाइम कितना हुआ, भाई उससे कर या इससे कर, आंसर तो 1/2 ही। हाँ तेरा 3/2 बताऊं कब आएगा, ले मैं 3/2 का भी लिख देता हूँ। x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर हाफ, अगर ऊपर प्लस ले लूं मैं, और नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1। शायद करके देख लो इसका, शायद इसका 3/2 आ जाए, क्योंकि उसी में चले जाओ वापस। किसमें, तो उससे क्या फर्क पड़ा, तो लिमिट चेंज कर ली ना फिर। भाई x को 0 डाल के y में ले आया, तो वैल्यू तो लिमिट आएगी आएगी ना। वो 3/2 तो केस शायद इसी का है, इसी में आएगा बस, है ना। तो दोनों